अगला एक टॉपिक बता रहे हैं जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन भी बोला जाता है या सज्जीकरण भी बोला जाता है। जैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस प्रोसेस का भी सबसे मेन भूमिका होता है और सबसे पहले यही प्रोसेस किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि किसी भी ओर्स से, जैसे मान लीजिए ओर्स है, कोई भी प्रकार का ओर्स हो, अयस्क, चाहे सल्फाइड ओर्स हो, ऑक्साइड ओर्स हो, कार्बोनेट ओर्स हो, क्लोराइड ओर्स हो, फ्लोराइड ओर्स हो, किसी प्रकार का ओर्स है तो सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स किया जाता है। उसके बाद ही जो है मेटलर्जी का अगला प्रोसेस होता है, मतलब मेटल प्राप्त करने का जो अगला प्रोसेस है वो आगे संपन्न होता है। तो किसी भी ओर्स में जो गैंग या मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, गैंग और मैट्रिक्स, जिसको अशुद्धियां या इंप्योरिटीज भी कहते हैं, उसको बाहर निकालने का प्रोसेस, हटाने का प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन कहलाता है। जैसे मेटलर्जी में सबसे मेन भूमिका होता है, किसी प्रकार का ओर्स हो तो उसमें गैंग या मैट्रिक्स निश्चित रूप से प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हटाने अर्थात बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, जिसको अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन कहा जाता है। जब तक इसको नहीं निकालते हैं तो अगला प्रोसेस नहीं हो सकता है, जैसे रोस्टिंग हुआ, कैल्सिनेशन हुआ, स्मेल्टिंग हुआ, और भी बहुत से प्रोसेस बताएंगे, इसके बाद किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि मेटलर्जी का सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, और ये किसी प्रकार के ओर्स पर लागू होता है। अतः इसको समझने के लिए कैसे इंप्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स को 5 भागों में बांट दिया है। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स को 5 भागों में बांटा गया है, जिससे ये आसान हो सके कि कौन प्रोसेस से क्या क्या अप्लाई करेंगे, क्या मिलाएंगे, कैसे करेंगे कि अयस्कों में से गैंग और मैट्रिक्स बाहर हो जाएगा। जिसमें से फर्स्ट प्रोसेस का नाम रखा गया है हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। जैसे ये प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है, और जब ये ओर्स में देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट है, साफ दिखाई देता है कि ये पार्टिकल्स इंप्योरिटीज है, तो जहां से ओर्स को प्राप्त किया जाता है वहां पर जो पहले से प्रेजेंट रहते हैं ओर्स को निकालने के लिए, वो आसानी से उसको चुन करके अलग कर देते हैं। देखने से पता चल जाता है कि ये इंप्योरिटीज है, अशुद्धियां है, तो उसको हाथ से चुन करके अलग कर दिया जाता है। ये जनरली बड़े बड़े पार्टिकल पर लागू होता है। अगर माइनर पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, छोटा छोटा प्रेजेंट रहेगा, उसको हाथ से चुनकर अलग नहीं किया सकता है। अगर ऐसा प्रोसेस हम करते भी हैं तो इतना समय लगेगा कि मतलब एक समय का किलिंग हो जाएगा, मतलब उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अर्थात ये बड़े पार्टिकल जो प्रेजेंट रहता है उसी के लिए लागू किया जाता है, और निश्चित है कि इंप्योरिटी जो है छोटा पार्टिकल के फॉर्म में और बड़ा पार्टिकल के फॉर्म में, अनेक फॉर्म में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि माइंस हो गया, जहां से निकाल रहे हैं, या कोई भी जो प्लेस है जहां से हम ये प्राप्त कर रहे हैं ओर्स को, जैसे ही
कोई मशीन का प्रयोग करते हैं, वहां से निकालते हैं, तो निकालने के बाद जो है छोटा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, अनेक तरह का पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे। और जो पार्टिकल्स लगेंगे कि इसको यहीं पर हटा देने की जरूरत है, आगे बढ़ाने का प्रोसेस नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उसको हाथ से चुन करके वहीं पर अलग कर दिया जाता है। हैंड पिकिंग मेथड का प्रयोग वहीं पर किया जाता है और वहीं से उसका रास्ता साफ हो जाता है। बाकी जो बचता है उस पर कंसंट्रेशन का अगला प्रोसेस लागू करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में बड़े बड़े पार्टिकल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को हाथ से चुन करके या हैंड पिकिंग मेथड द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जिसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इस प्रोसेस का प्रयोग वैसे ओर्स को कंसंट्रेट करने में किया जाता है जिसमें दो तरह के मटेरियल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बात कर रहे हैं ओर्स का, तो ओर्स में दो मटेरियल हो गया, एक प्योर ओर्स और एक गैंग और मैट्रिक्स। अर्थात गैंग और मैट्रिक्स को छोड़ देंगे तो एक अलग पार्ट हो गया और गैंग और मैट्रिक्स एक अपने अलग पार्ट हो गया। मेन हमको गैंग और मैट्रिक्स को हटाना है, तो पहले ये सिलेक्ट करना होगा कि जो इसमें इम्प्यूरिटीज है, उसमें जो गैंग और मैट्रिक्स है, गैंग और मैट्रिक्स वह हल्का होना चाहिए, लाइट पार्टिकल होना चाहिए, लाइट पार्टिकल। मतलब ये जांच कर लेना होगा कि जो गैंग और मैट्रिक्स है वो लाइट पार्टिकल होना चाहिए और जो इसमें का ओर्स का जो फॉर्म है वह हेवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, हेवी। ओर्स का जो पार्टिकल्स है वो हेवी होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या जांच करना है कि जिस ओर्स का कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसमें जो इम्प्यूरिटीज है वह लाइट पार्टिकल्स होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और जो ओर्स है वो भारी होना चाहिए। अगर हम ये जांच कर लिए तो हम समझ जाएंगे कि उसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अर्थात कंसंट्रेशन करने से पहले ये जरूर देखना है कि जो इम्प्यूरिटीज है वह हल्का होना चाहिए और जो मेटल का पार्टिकल्स है अर्थात जो ओर्स का बचा हुआ पार्टिकल्स है वह हेवी होना चाहिए, हेवियर, भारी होना चाहिए। तो समझ जाएंगे उसका प्रोसेस का जो है गुरुत्व पृथक्करण विधि अर्थात ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब आइए समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि गैंग और मैट्रिक्स बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग करेंगे, सबसे पहले ओर्स को ग्राइंडिंग करेंगे, क्रश करेंगे अर्थात पीसेंगे। पीस कर अर्थात क्रश करके फाइन पार्टिकल्स बना लेंगे, फाइन पार्टिकल्स मतलब महीन चूर्ण बना लेंगे, महीन चूर्ण। सबसे पहले क्या करना है कि जांच करने के बाद उस पार्टिकल्स को ग्राइंड करके, क्रश करके, पीस करके महीन चूर्ण बना लेना है। और जैसे ही फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे तब उसको फ्लो ऑफ वाटर में डालना है। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब है कि ऐसा जगह होना चाहिए जिसमें पानी का बहाव हो, वाटर फ्लो करता है। फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव में, मतलब पानी का बहाव कैसा होना चाहिए कि हम लोग नदी में, झरना में, समुद्र में वहां नहीं डालेंगे। पानी का बहाव का मतलब ये हुआ कि नदी में, तालाब में, समुद्र में, झरना में यहां नहीं डालना है। एक आर्टिफिशियल फ्लो होना चाहिए,
वाटर का फ्लो कैसा होना चाहिए? आर्टिफिशियल, मतलब किसी टब में या कुछ ऐसे प्लेस पर फ्लो कराएंगे आर्टिफिशियली कि वहां से हमें ओर्स को प्राप्त कर सकें, प्योर ओर्स को, कंसंट्रेटेड ओर्स को प्राप्त कर सकें, वहां पर फ्लो कराएंगे। और जो ये ग्राइंड किए हुए हैं फाइन पार्टिकल्स को, जो पीसे हुए पार्टिकल्स हैं, ऊपर से इसमें ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। इस फ्लो ऑफ वाटर में ओर्स को गिरा देते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो पीसा हुआ ओर्स है इसमें गिराते हैं। जैसे ही गिराएंगे तो जो लाइट पार्टिकल्स बता रहे थे, जो गैंग लाइट पार्टिकल्स होता है, वह फ्लो ऑफ वाटर के साथ बह करके कुछ दूर पर चल जाता है। जो गैंग का लाइट पार्टिकल्स होता है वह वाटर के साथ फ्लो करके कुछ बाहर की तरफ चला जाता है, कुछ अलग हो जाता है। लेकिन बताया था कि ओर्स का जो पार्टिकल्स होता है वो हेवी होता है, अर्थात हेवी होने के चलते इसके बॉटम पोर्शन में, फ्लो ऑफ वाटर का जो बॉटम पोर्शन होता है यहां पर आकर के बैठ जाता है। फ्लो ऑफ वाटर का जो बॉटम पोर्शन है वहां पर आकर के बैठ जाता है, और जैसे ही ये प्रोसेस समाप्त होता है तो जो बॉटम पोर्शन में कंसंट्रेटेड ओर्स जो प्राप्त हुआ उसको अलग कर लिया जाता है। इसीलिए बताए थे कि फ्लो ऑफ वाटर जो होना चाहिए आर्टिफिशियल होना चाहिए, मतलब अपने द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। समुद्र में, नदी में नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे नुकसान होगा कि ओर्स तो जेबे करेगा, गैंग मैट्रिक्स ओर्स सब चला जाएगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात इस प्रोसेस के इस्तेमाल करने से जो आर्टिफिशियली है उसमें ओर्स डालेंगे तो जो इंप्योरिटी है, गैंग मैट्रिक्स है, वो बह जाएगा, और जो कंसंट्रेटेड ओर्स है उसके बॉटम पोर्शन में बैठ जाएगा और आसानी से उसको प्राप्त करेंगे। इस तरह से, इस मेथड से कंसंट्रेटेड ओर्स प्राप्त होता है। जनरली इस प्रोसेस में ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स का प्रयोग किया जाता है। ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स, इस मेथड में कौन सा ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है? तो ऑक्साइड ओर्स का या कार्बोनेट ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। ये समझ गए ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। अगला प्रोसेस है थर्ड, जिसको बोलते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसको फेन उत्प्लवन विधि, फेन उत्प्लवन विधि या झाग उत्प्लवन विधि कहते हैं। फेन या झाग बहुत ही मेन प्रोसेस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन का ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, और बहुत से ओर्स का जनरली फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन इसमें अधिक से अधिक कंसंट्रेशन सल्फाइड ओर्स का किया जाता है। कौन सा ओर्स का किया जाएगा? सल्फाइड ओर्स। पहले ये जांच कर लेंगे कि सल्फाइड ओर्स है कि नहीं, सल्फाइड अयस्क है कि नहीं। इस प्रोसेस से जनरली सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है, क्योंकि उससे आसानी से झाग बन जाता है, आसानी से फेन बन जाता है। और सल्फाइड ओर्स का पहचान बताए थे कि उसमें सल्फर की प्रधानता होती है, सल्फर की मात्रा ज्यादा होता है, तो समझ जाते हैं कि वो सल्फाइड ओर्स है। जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, और भी जो एस वाले हैं, इससे किया जाता है। कॉपर पाइराइट है, इसका भी सल्फाइड, और कॉपर पाइराइट भी सल्फाइड ओर्स है, इसका भी कंसंट्रेशन फेन उत्प्लवन से अर्थात फ्लोटेशन प्रोसेस से किया जाता है। इस प्रोसेस में ओर्स को सबसे पहले क्रश करके
क्रस्ट पीस कर जो ओट्स है उसको पीस करके फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं। फाइन पार्टिकल्स मतलब महीन चूर्ण बना लेते हैं, महीन चूर्ण। इस प्रोसेस में क्या करना है कि सल्फाइड ओट्स को पीस करके क्रश करके फाइन पार्टिकल्स बना लेंगे, महीन चूर्ण बना लेंगे। तब इसको महीन चूर्ण बनाने के बाद उसको वाटर के साथ और पाइन ऑयल के साथ, पाइन के तेल के साथ और पानी के साथ मिला दिया जाएगा। है ना? क्या करना है कि सल्फाइड ओट्स को पीस करके महीन चूर्ण बना देना है फाइन पार्टिकल से, और फिर उसको पानी के साथ और पाइन ऑयल के साथ मिला देना है, तेल के साथ मिला देना है। पाइन तेल, यूकेलिप्टस का तेल कहते हैं पाइन ऑयल, और एक टब में डालते हैं, एक टब में डालते हैं। इस टब में डाल देंगे, तीनों को मिला करके इस टब में डाल दिया जाएगा। और इसमें एक पैडल लगा दिया जाएगा। एक पैडल लगा दिया जाएगा। पैडल इसलिए लगाया गया है कि इसमें एयर इंटर करता है, एयर इंटर करता है, इधर से भी एयर इंटर करता है। एयर क्यों इंटर कराया जाता है इसके बारे में समझिए। जैसे ही इसको डालेंगे और ये पैडल को चलाएंगे, यहां रस्सी है, इसको आगे पीछे करके जो है चलाते हैं, जैसे दही से मक्खन प्राप्त करते समय जिस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं उसी तरह का ये प्रोसेस है। नीचे पैडल लगा हुआ है, जैसे इसको रस्सी से आगे पीछे करते हैं तो ये एयर को इसमें खींचता है, एयर को खींचता है। जैसे ही एयर इसमें प्रवेश करेगा, जितना ही तेजी से प्रवेश करेगा, ज्यादा मात्रा में प्रवेश करेगा, तो फ्रोथ बनने लगेगा, झाग बनने लगेगा। और झाग बहुत हल्का होता है, ये नीचे नहीं बनता है बल्कि ऊपर की तरफ आने लगता है। झाग हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ आने लगता है। झाग बनते हैं, ये कहां आने लगेगा? ऊपर की तरफ आने लगेगा। जो पैडल चलाएंगे, हवा खींचेगा, एयर खींचेगा। जैसे ही एयर इसमें इंटर करेगा तो फ्रोथ बनने लगेगा, और फ्रोथ के साथ जो है जो सल्फाइड ओट्स होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। फ्रोथ के साथ ही उसमें ओट्स बाहर आ जाएंगे। फ्रोथ के साथ जो ओट्स हैं वह बाहर की ओर आ जाएंगे, और जो इम्प्यूरिटीज है वह पेंदी में बैठ जाएगा। गैंग नीचे की तरफ बैठ जाएगा। फिर समझिए, जैसे ही पैडल को चलाते हैं तो एयर इसमें प्रवेश करता है और फ्रोथ बनता है, और फ्रोथ के साथ जो ओट्स होता है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज है, गैंग और मैट्रिक्स है, जो नीचे की तरफ पेंदी में बैठ जाता है। तो क्या क्या मिला है? पाइन ऑयल झाग बनाने के लिए, वाटर मिलाया है कि अधिक से अधिक झाग बने, और जो फाइन पार्टिकल्स है उसको डाल दिए हैं, और एक डिफिनिट रेशियो में डालते हैं। डिफिनिट रेशियो मिलाकर इसमें डाल देते हैं और पैडल चलाते हैं। जैसे ही हवा इसमें आता है, एयर आता है, तो फ्रोथ के साथ जो ओट्स होता है वो बाहर आ जाता है, और इम्प्यूरिटीज पेंदी में बैठ जाता है, बॉटम पोर्शन में बैठ जाता है। अब उस ओट्स को छान लेते हैं। छानने के बाद फिर उसको सुखा देते हैं। छानने के बाद उसको सुखा देंगे तो उसमें से ओट्स, कंसंट्रेटेड ओट्स प्राप्त हो जाता है, और इस प्रोसेस को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में जनरली समझिए कौन सा ओट्स का प्रयोग किया जाता है? सल्फाइड ओट्स का प्रयोग किया जाता है।
पहले महीन चूर्ण बना करके और उसको वाटर और पाइन ऑयल के साथ मिला करके टब में डालते हैं। टब में डालने के बाद एयर प्रवाहित करने के लिए पैडल चलाते हैं, तब इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाता है और फ्रोथ के साथ जो ओट्स है वो बाहर निकल जाता है और इसको छान लिया जाता है, सुखा दिया जाता है, तो कंसंट्रेटेड ओट्स प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चौथा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। चौथा प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि ये भी ओट्स के कंसंट्रेशन का मेन प्रोसेस है। इसमें पहले यह जांच करना पड़ता है कि जो ओट्स है और जो गैंग है, ओट्स और गैंग दोनों में से एक मैग्नेटिक पार्टिकल होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होना चाहिए। पहले यह जांच कर लिया जाएगा कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है इससे वैसे ओट्स का कंसंट्रेशन किया जाता है जिसमें ओट्स का पार्टिकल या गैंग का पार्टिकल एक जो है मैग्नेटिक होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। मतलब एक चुंबकीय होना चाहिए और एक अचुंबकीय होना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब ये जांच कर लिए, जैसे कि आपको हम बता दें कि FeWO4 जिसको वोल्फ्रामाइड कहते हैं, वोल्फ्रामाइड ये मैग्नेटिक पार्टिकल है जिसको चुंबकीय कण कहते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल है वोल्फ्रामाइट और इसमें प्रेजेंट रहता है SnO2 कैसेटिलाइट। वोल्फ्रामाइट में SnO2 कैसेटिलाइट प्रेजेंट रहता है और ये नॉन मैग्नेटिक है। पार्टिकल है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, अचुंबकीय कण प्रेजेंट है। जैसे वोल्फ्रामाइट में कैसेटिलाइट प्रेजेंट रहता है, एक मैग्नेटिक पार्टिकल हो गया और एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल हो गया, तो इस मेथड से आसानी से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात कैसेटिलाइट को वोल्फ्रामाइट से आसानी से अलग कर सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अर्थात इस प्रोसेस का प्रयोग करने से पहले ये जांच करना होगा कि एक पार्टिकल मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। तब ओट्स को क्रश करके पीस करके और फाइन पार्टिकल्स बना लेते हैं। फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स बना लिया जाता है, पीस करके महीन चूर्ण बना लिया जाता है। जब इतना जांच करने को पाया जाएगा तो ओट्स को पीस करके क्या करना है कि महीन चूर्ण बना लेना है। तब
तब उसे रोलर पर डालते हैं। डालेंगे। ये फाइन पार्टिकल्स हो गया, जो फोर्स का पार्टिकल्स हो गया, और ये रबर का बेल्ट होता है, रबर बेल्ट हो गया, और ये पुल्स हो गया, जिस पर एक मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होता है। ये जो होता है एक मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होता है। जैसे ये मैग्नेटिक हो गया और ये नॉन मैग्नेटिक हो गया। जैसे ओर्स को डालेंगे तो जो मूविंग कन्वेयर बेल्ट है, इसका नाम है मूविंग कन्वेयर बेल्ट। ये चमड़ा का बेल्ट होता है और ये पुल्स पर घूमता रहता है, और एक मैग्नेटिक पुल्स होता है और एक जो होता है नॉन मैग्नेटिक पुल्स होता है। जैसे ओर्स को डालेंगे, ओर्स जो है रबर के बेल्ट पर साथ साथ घूमेगा। जो इसमें से मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा वो आकर के अलग सेपरेट हो जाएगा, अलग इसमें आकर सेपरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक इसमें आकर अलग सेपरेट हो जाएगा। जो नॉन मैग्नेटिक रहेगा वो इसके आने के बाद ही बाहर की तरफ चला जाएगा, अलग की तरफ चला जाएगा। दूसरा कंटेनर प्रस्तुत कर लेंगे इसको। तो देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में पार्टिकल्स दो भाग में सेपरेट हो जा रहा है। एक जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है, वो रोलर के काफी नजदीक में गिरता है, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है वो रोलर से अवे हो जाता है, अलग हो जाता है। ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है वो रोलर से अलग हो जाता है। इस प्रोसेस में जैसे ही फाइन पार्टिकल्स को डालते हैं मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है वह रोलर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और काफी नियरेस्ट भाग में उससे गिरता है, जिसको अलग कंटेनर में कर लिया जाता है। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है वो रोलर से काफी दूर हट जाता है, जिसको अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होता है, दोनों अलग अलग जो है सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। और एक पांचवा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं निछालन। ये प्रकार का जो है मॉडर्न प्रोसेस है। ओर्स के कंसंट्रेशन करने का एक मॉडर्न प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लीचिंग। इससे ओर्स का कंसंट्रेशन आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, कम समय में ही हो जाता है। और जनरली इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, इस प्रोसेस में केमिकल्स का यूज करते हैं, अर्थात ये मॉडर्न प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक सुटेबल रिएजेंट का यूज किया जाता है, जिससे जो गैंग या मैट्रिक्स है वो अलग हो जाता है और जो कंसंट्रेटेड ओर्स है वो अलग हो जाता है। सबसे पहले जो है बॉक्साइट ओर्स, बॉक्साइट ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। जो एल्युमिनियम का ओर्स होता है उसमें बेयर्स रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। बेयर्स रिएजेंट, जैसे बॉक्साइट ओर्स में SiO2
SiO2 FeO इम्प्यूरिटीज ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। गैंग या मैट्रिक्स ग्रुप में SiO2 FeO प्रेजेंट रहता है। उसे हटाने के लिए बेयर्स रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस रिएजेंट को बॉक्साइट ओर्स में डालेंगे तो जो इम्प्यूरिटीज होता है वह कंबाइन होकर के अलग सब्सटेंस बना लेता है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जो इम्प्यूरिटीज होता है वो रिएजेंट के साथ कंबाइन होकर के अलग सब्सटेंस बना लेता है और कंसंट्रेटेड ओर्स जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, निछालन। अर्थात इसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसको मॉडर्न प्रोसेस कहा जाता है या केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं।